तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हमने कल पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था कि अगर किसी नंबर का इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक 5 हो और इकाई अंक 6 हो, अगर हम इसकी पावर कुछ भी करते हैं तो इकाई अंक यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा और यहाँ से 6 मिलेगा। एक मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में कि अगर 4 की पावर सम है तब जो यूनिट डिजिट मिलेगा हमें, तब जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 6। और जब हमारे पास पावर विषम है यानी कि ऑड है तब मिलेगा यूनिट डिजिट कितना 4। एक मैंने ये बताया और मैं दूसरा बताया था कि अगर 9 की पावर अगर विषम है यानी कि ऑड है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट मिलेगा हमें कितना कितना मिलेगा 9 मिलेगा। अगर इवन है यानी कि सम है तब मिलेगा यूनिट डिजिट कितना कितना मिलेगा 1 मिलेगा। और मैंने बताया था कि अगर इकाई अंक पे 2 आए, इकाई अंक पे 3 आए, इकाई अंक पे 7 आए और इकाई अंक पे 8 आए, जब इकाई अंक पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और इसकी पावर दे रखी हो तो पावर को 4 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर मानेंगे, ठीक है ना। और रिमाइंडर 0 बचे तो पावर को 4 मानेंगे। मैंने ये चीजें बताई थी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ कि 9638 की पावर 579 और हमसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट बता दो, ठीक है ना, यानी कि इकाई अंक क्या होगा। तो मैं बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ मैं कि जब भी इकाई अंक पे 2 हो, इकाई अंक पे 3 हो और इकाई अंक पे 7 हो और इकाई अंक पे 8 हो, इकाई अंक पे 2 हो, इकाई अंक पे 3 हो, इकाई अंक पे 7 हो, इकाई अंक पे 8 हो, तो करना क्या है, जो हमारी पावर दे रखी होगी, जो हमारी पावर दे रखी होगी उसको 4 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर मानेंगे और वहां से आंसर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो पावर को 4, ये चीज मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, राइट होगा। तो यहाँ 9638 में इकाई अंक क्या है हमारा 8, 9638 में इकाई अंक क्या है हमारा 8, 9638 में इकाई अंक कितना है हमारा, ठीक है। तो 8 देखने से हमें ये पता लग गया कि हमें पावर को 4 से भाग करना है, 579 पावर को 579 पावर को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है, ठीक है। और पिछली वीडियो में बताता हूँ कि अगर किसी नंबर को 4 से भाग करना है, अगर कोई नंबर है 4 से भाग करना है, ठीक है, तो उसके लास्ट 2 डिजिट में भाग करो, ठीक है। नंबर को कौन से डिजिट से भाग करना है, लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग, ठीक है। अगर हमें किसी नंबर को 4 से भाग करना है तो उस नंबर के अंतिम 2 अंकों में क्या करना है, 4 से भाग करना है, पूरे नंबर में 4 से भाग नहीं करना है, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करना है, ठीक है ना। जो रिमाइंडर पूरे नंबर को भाग देने से बचेगा वही रिमाइंडर अंतिम 2 अंकों में भाग देने से बचेगा, ठीक है ना। अगर हम 579 की बात करें, 579 की बात करें, 579 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो क्या होता है, 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा 1, यहाँ से प्लस 7, क्या करेंगे 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 80, कितना हो गया 19, ठीक है 19, तो कितना हो गया 4 चौक 16, कितना हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जब 579 को जब 579 को जब 579 को 4 से भाग किया, रिमाइंडर कितना हो सकती है, और मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताया है कि हमें पूरे नंबर में 4 से भाग ना देके किस भाग करना है, लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में हमारे पास 79, यानी कि 79 में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो क्या होगा, 4 एकम 4, कितना बचा सकती है, हो क्या गया 45, ठीक है ना, 4 में 36, कितना बचा
ये होता क्यों है ये पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है ना। ये होता क्यों कि लास्ट के दो अंकों में क्यों भाग देते हैं, ये पढ़ेंगे हम किसमें, डिविजिबिलिटी रूल। फिलहाल इतना याद रखना यहाँ पर कि अगर कोई नंबर दे रखा है, अगर उसका इकाई 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 2 3 7 8 है, ठीक है ना, तो पावर को 4 से भाग करेंगे, यानी हम यहाँ इकाई कितना है 8। तो हमें पता है कि इस पावर को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। जब इस पावर को 4 से भाग करना है तो पूरे नंबर में भागना देके सिर्फ हमें लास्ट के दो अंकों में भाग देंगे, ठीक है ना। जो रिमाइंडर यहाँ से बचेगा वही रिमाइंडर यहाँ से बचेगा। ये होता क्यों है दो अंकों में, तो पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन इतना आसान ना हो, इतना बड़ा ना हो, अगर ये क्वेश्चन इतना है कि अगर 8 की पावर 79 का एक डिजिट निकाल लिया तो वही होगा जो 9638 की पावर 579 का होगा, ठीक है। अगर इसके बदले में हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, क्यों, क्योंकि जब भी इकाई की बात करते हैं तो हमें निकालना क्या होता है, हमें लेना क्या होता है, सिर्फ इकाई लेना होता है। इकाई कितना है 8, और हमें पता है पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से भाग करना है। और मैंने भी 4 का डेरिवेटिव रूल बताया कि अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करेंगे, तो 579 के अंतिम दो अंक क्या हैं 79। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आंसर कितना है, ठीक है। जब 579 हम 4 से भाग करेंगे, जब 579 4 से भाग करेंगे तो क्वेश्चन को और छोटा कर सकते हैं। कैसे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर, जब हम 79 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा 4, 4 कितना हो जाएगा 3 होगा 39, तो कितना हो 4 में 36, कितना हो जाएगा, ठीक है। जब 79 को 4 से भाग किया रिमाइंडर कितना हो सकती है, तो कितना क्वेश्चन हो गया 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 का इकाई कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 500, 512, और 512 में इकाई कितना है हमारा, ये हो गया हमारे पास यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, ये हो गया हमारे पास यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, ठीक है। तो हमने इतने बड़े नंबर को क्या करा, 8 की पावर 79 बनाया पहले, फिर उसको और छोटा कर देंगे, ना 8 की पावर 3, ठीक है ना। इस लाइन को लिखने का मतलब कोई है नहीं 8 की पावर 79, हम नहीं देख लेंगे डायरेक्ट कि 8 लिखा है 8, ठीक है ना। हम यहीं भाग करके देखेंगे 579 में 79 को, 79 को जब भाग करेंगे 76 करता है, 76 करता है, तो 76 कटे कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 3, और 8 का कितना होगा 512, 512 का कितना है बस 2, ये हो गया। आपको वीडियो शुरू कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं क्या आंसर, ठीक है। अगर हम यहाँ क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ से 8562 की पावर 9876 4 करता हूँ, ठीक है। इसका बताना है हमें यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं लिखता हूँ 8963 की पावर 8965, फाइंड करना है कितना, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई, ठीक है। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है 8562, ठीक है, और हमें निकालना है इकाई अंक। तो मैंने बता चुका हूँ कि अभी इकाई अंक निकालना हो हमें, तो सिर्फ हमें इकाई अंक पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, इकाई अंक पर। तो इस नंबर का इकाई कितना है हमारे पास 2, कितना है 2। जब भी इकाई पे 2 3 7 8 होता है, पावर को 4 से भाग करते हैं, जब 9874 को 4 से भाग करने का डिविजिबल रूल बताया मैंने, 4 से भाग करने का डिविजिबल रूल होता है कि पूरे नंबर में 4 से भाग ना करके अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करें। जब अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा 72 कटेगा, और कितना बचेगा 2 बचेगा, तो भाग करके देखिए 74, किससे भाग करना है, हाँ भाग करना है 4 से, तो 4 कम 4 कितना बचा है, कितना होगा 4 4 थे 32, कितना बचा मीटर 2। तो हम और ही दे सकते हैं, वो 4 से काटना आसान है मुश्किल नहीं, ठीक है ना। तो हम और भी दे सकते हैं इसको बिना ये सब करे। 72 कटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो क्वेश्चन कितना है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास 4, तो इसका इकाई कितना हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास आंसर। सिर्फ इतना सही आंसर है। इसको हम बिना कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि 2 है टाइम पावर 4 से भाग करना है, भाग करेंगे 72 है, तो 72 कटेगा 2 बचेगा, 2 की पावर कितना होगा 4 होगा, ठीक है, कुछ ही सेकंड्स में बता देगा। अगर हम इसकी बात करें यहाँ कितना 8963 में
ठीक है, इकाई अंक कितना हमारे पास 3, इकाई अंक कितना हमारे पास 3, तो इकाई अंक पर 3 है हमारे पास। तो पावर किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। पावर को 4 से भाग करेंगे तो 8965, पूरे नंबर को 4 से भाग ना करके सिर्फ हम 65 को 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 65 को 4 से भाग करेंगे। जब 65 को 4 से भाग करेंगे तो 64 कटता है, 64 को 4 से कटता है, यानी 65 की बात करें 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, कितना हो जाएगा 2, कितना होगा 25, और 4 से कितना हो गया 24, कितना हो जाएगा, कितना कटा है, तो होता है 64 का जाएगा। ठीक है, तो जब हम 4 से भाग करेंगे इसको 65 को, तो 64 कटता है और एक बचता है, मतलब कितना चाहिए, और 3 की पावर कितना होगा हमारे पास, कि 3 तो होता है, तो आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 3। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और लेता हूँ, उनके आंसर निकालते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन लिख दूँ यहाँ पे 967 की पावर 969, फाइंड करना है यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 968 की पावर 12526, और हमें बताना है फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, दो क्वेश्चन लिखे मैंने, क्या लिखा कि 967 की पावर 969 को फाइंड करना है यूनिट डिजिट, उधर लिखा 968 की पावर 1026 फाइंड करना है यूनिट डिजिट। ठीक है, जब भी इकाई अंक पे 2 3 7 8 लिखे पावर किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। जब भी इकाई अंक पे 2 3 7 8 लिखे पावर को 4 से भाग करना है, तो यहाँ इकाई अंक कितना 7, इसका मतलब पावर को 4 से भाग करना है, कितना 7 है, तो पावर को 4 से भाग करना है। तो 4 से भाग करने के लिए हम पूरे नंबर को 4 से भाग नहीं करना, किसे भाग करना है, अंतिम दो को। अंतिम दो क्या 69, जब 69 को 4 से भाग करेंगे तो 68 कटेगा और एक बचेगा। ठीक है, वही तो 69 को अगर हम 4 से भाग करने की कोशिश करें तो 4 एकम 4, कितना हो जाएगा, 2 कितना होगा 29, और 4 से कितना होगा 28, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना यहाँ पे बच रहा है, 1, तो 1 बच गया। 7 की पावर कितना होता है, 7, 1 का होगा हमारे पास इसका एक, ये लिखा है 968 की पावर 1026। ठीक है, अगर इसकी बात करें, पूछा है इकाई अंक बताओ, जब इकाई अंक में 2 3 7 8 दे रखे हो इकाई अंक पे, तो पावर को 4 से भाग करना है, तो कितना लेंगे हम, इकाई अंक 8 लेंगे। पावर को जब 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने के लिए पूरे नंबर को 4 से भाग नहीं करना, अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करना है। कितने अंकों में, अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करना है। जब हम अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करेंगे तो 24 कटता है, 2 बचता है, तो 8 की पावर कितना होता है 64, 64 में इकाई अंक कितना होगा हमारे पास 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको हम और भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बिना पेन और पेन। अब मैं एक क्वेश्चन मिक्स कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो अब मैं कल क्वेश्चन को इस तरह से बनाऊंगा कि 952 की पावर 953 प्लस 953 की पावर 954 प्लस 954 की पावर 955 और प्लस 955 की पावर 956। ठीक है, और पूछा है हमसे कि इकाई अंक बताओ, फाइंड यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक बताओ। कितना लिखा है, 952 की पावर 953, 953 की पावर 954, 954 की पावर 955 और 954 और 956 सब प्लस है। ठीक है, और हमें बताना है इकाई अंक। तो अगर हम यहाँ की बात करें 952, इकाई का कितना है, से वही क्या करेंगे, यहाँ से इकाई निकालेंगे, यहाँ से इकाई निकालेंगे, यहाँ से इकाई निकालेंगे, यहाँ से इकाई निकालेंगे। ठीक है ना, इन सबका इकाई निकाल के जो कैलकुलेशन बीच में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना, बीच में क्या प्लस, इसका इकाई निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो सबको आपस में जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, जो भी आएगा। अगर हम बात करें 952 की, 952 में इकाई कितना है, 2। जब 2 होता है तो पावर को 4 से भाग करते हैं, जब पावर को 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने के लिए क्या होता है, अंतिम दो अंकों को 4 से भाग करना है। जब अंतिम दो अंकों को 4 से भाग करेंगे कितना, 953 है, और अंतिम दो अंक क्या है इसमें 53,
जब 53 हम 4 से भाग करेंगे 52 का कितना बचता है 1, तो यहाँ से कितना आगे 2 की पावर 1, कितना आगे 2 की पावर 1 प्लस ये कितना रखा है 3, कितना रखा 3। जब इकाई में 3 हो तभी पावर को 4 से भाग करते हैं। पावर को 4 से भाग कब करेंगे जब इकाई में 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो तब करेंगे पावर को 4 से। ठीक है तो 3 है तो ठीक है 3 ले लेगा पावर को 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के लिए अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करेंगे, अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करेंगे कितना है 54, 54 में आप 4 से भाग करेंगे 52 कटेगा और कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना होगा 2 क्या बचेगा तो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना कितना देंगे। अगर हम ये बात करें 4 के केस में पावर को 4 से भाग नहीं करना है, ठीक है ना कर लेंगे तब भी निकाल देंगे। अभी जब इसकी साइड हिस्ट्री 2 है तो 2 की साइड फिर 4 भी हो सकती है साइड हिस्ट्री इसकी, ठीक है ना। तो हमें उतना नहीं सोचना इसके बारे में, फिलहाल जो बताया उसको उतना ध्यान रखना, ठीक है ना। कितना 4, जब 4 है तो हम सम और विषम का केस देखते हैं, सम और विषम का केस देखते हैं, ठीक है ना। सम विषम को कैसे कि अगर 4 की पावर सम लिखी है तो इकाई कितना लाएंगे 4 लाएंगे, और 4 की पावर क्या लिखी है विषम लिखी है तो इकाई कितना लाएंगे 4 लाएंगे, ठीक है। और सम विषम क्या होगा कहोगे अगर नंबर 2 से कटेगा तो सम होगा, 2 से नहीं कटेगा तो विषम होगा। तो 954 में क्या है कितना हमारे पास 4, और 4 की पावर कैसे हमारे पास एक विषम बन गया, क्यों क्योंकि 955 2 से नहीं कटता, तो 955 2 से नहीं कटता तो ये संख्या विषम संख्या है। और जब 4 की पावर विषम होती है कितना बचता है 4 बचता है, कितना आ गया 4, ये कितना लगेगा 955। इसका इकाई कितना है 5, मैं बता चुका हूं कि जब इकाई अंक 0 इकाई अंक 1 हो इकाई अंक 5 हो इकाई अंक 6 हो तो इनकी पावर कुछ भी कर दो जो मन करे, कितना रहेगा हमारे पास इकाई 5 ही, कितना रहेगा 5 ही, कितना आ गया 5। अब इनसे कोई हो, ठीक है इसको पहले और सॉल्व करें कितना आ गया यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना, ठीक है। चलो 9 और 2 11 4 15 5 20, वही 9 और 2 11 और 4 15 5 20, 20 में कितना करेंगे 0, ये हो गया बस आंसर, क्या हो गया आंसर। यहाँ इसको ऐसे बोल सकते हैं 9 और 2 11 इकाई कितना 1 और 4 5 और 5 और 5 10 इकाई कितना, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हो तो हमें सारे रूल लगाने पड़ेंगे। यहाँ 2 यहाँ लगा है 2 करोड़ यहाँ 3 का, ठीक है ना, वही 2 3 7 8 9 तो एक ही पावर 4 से भाग करेंगे, ठीक है ना। 4 और 9 का सेम है सामने से भाग, और 0 1 5 6 का सेम है कि कुछ भी आ रहा है पावर 0 1 5 6 है। अगर हम आगे बात करें मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ से, अगर हमसे कहा जाए कि 259 की पावर 260 प्लस 260 की पावर 261 प्लस 261 की पावर 262 प्लस 262 की पावर 263 और 263 की पावर 264, ठीक है। जो इक्वल लिखता हूँ कि 264 की पावर 265, और हमें बताना क्या है, हमें फाइंड करना है क्या यूनिट डिजिट। तो ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो क्या करना है, वही 9 है, जब 9 तो सम किस रहेगा पावर, जब इकाई कितना है 9 किस करेगा सम वाला, पावर क्या है सम है, कितना आएगा यहाँ से 1 आएगा। जब 9 की पावर एक सम संख्या होगी तो इकाई कितना हमारे पास 1, और जब विषम होगी कितना हमारे पास 9, ठीक है ना। भाई सम की जगह हम 2 रख दें, मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया था कि अगर 9 की पावर 1 है 1 का मतलब विषम तो क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा, जब 9 की पावर 2 है तो कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, यानी 81 आएगा। जब 9 की पावर 3 थी तो कितना था हमारे पास, फिर से हमारे 729 आएगा। जब 9 की पावर 4 थी तो कितना है हमारे पास। तो हम क्या देख रहे थे कि विषम पावर पे तो 9 मिल रहा था और सम पावर पे कितना मिल रहा था 1 मिल रहा था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, ठीक है ना। तो 260 कैसा नंबर है, एक सम संख्या है, जब एक सम संख्या है तो इकाई कितना है हमारे पास 1 आएगा। इसकी बात करें यहाँ से तो 0 रहेगा, क्यों तो 0 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा। 2 की पावर 263, ठीक है ना, है तो 262 की पावर 263 है, लेना किसको है इकाई कितना है 2 की पावर कितनी है 263, और मैंने बताया पावर 2 जब इकाई पे 2 3 7 8 पावर 4 से भाग करेंगे, पावर 4 से भाग करेंगे तो अपने 2 को भाग करेंगे
60 कटेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। अगर हम इसकी बात करेंगे कितना है 3, जब 3 हो 2 3 7 8 हो, ठीक है ना, तो क्या करें पावर 4 से भाग करेंगे, तो पावर 4 से भाग करेंगे अंतिम दोनों को भाग करेंगे, अंतिम दोनों को भाग करेंगे 64 पूरा पूरा कटेगा, जब 64 पूरा पूरा कटेगा शेष कितना बचेगा 0, और मैंने बताया शेष 0 बचे तो क्या करेंगे पावर 4 में, ठीक है ना, कितना हो गया 3 की पावर 4 प्लस 264 इकाई में 4, इकाई में कितना 4, और मैंने बताया 4 की पावर सामो तो 6 का बेसम तो 4, कैसी 4 की पावर बेसम संख्या कितना हो जाएगा 4, बस आंसर हो गया। यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 0 लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से 1 मिला, 2 की पावर कितना होता है 8 होता है, और 3 की पावर कितना होता है 81 होता है, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, और 3 की पावर 81 होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, इस 8 से हमारा को पता है क्यों, क्योंकि हमने इकाई निकाला है, इकाई अंक को ही लेके चलेंगे, तो कितना हो गया 1 ये 0 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, कितना हो गया 1 जुड़ेंगे तो भाई 1 2 और 8 10 और 5 15, और 15 में इकाई कितना है हमारे पास, कितना है 5, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। या फिर इसको यहाँ से हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 8 9 और 1 10, 10 आ गया और 10 में 5 जोड़ेंगे तो इकाई तो यही देगा बाकी, ठीक है ना, 400 है जोड़, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ और पढ़ता हूँ, अगर हमसे कहा है 92 की पावर 893 प्लस 893 की पावर 894 प्लस 894 की पावर 895 895 की पावर 896 और 896 की पावर 897, तो फाइंड करना है क्या यूनिट डिजिट, क्या फाइंड करना है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई, ठीक है ना, तो चलो करते हैं। अब यहाँ कितना इकाई पे 1, जब इकाई पे 1 को पावर कुछ भी होगी इकाई में कितना है 2, पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से भाग करने के लिए अंतिम 2 को हम भाग करेंगे, तो जब हम अंतिम 2 को हम भाग करेंगे कितना कटेगा यहाँ से, कितना कटेगा 92 कटेगा, ठीक है ना, कितना कटेगा 92, कितना बचेगा 1, चालू कर पीछे बयान होते हैं, ठीक है ना, तो भाग कर 4 से भाग करते हैं, 4 नहीं 8, कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 13, 4 दिया 12, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो जब हमने 2 की पावर 893 वैसे था तो 892, लेकिन जब इकाई की बात करते हैं हम उसे किस पर लेके चलेंगे, इकाई को लेके चलेंगे, और जब इकाई को लेके चलेंगे जब इकाई को 2 3 7 8 को पावर 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे तो 93 को 4 से भाग करेंगे, जब 93 को 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा 92 कटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 2 की पावर ये कितना है 3, जब इकाई में 3 है तो क्या करते हैं पावर को 4 से भाग करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं तो अंतिम 2 को भाग करते हैं, अंतिम 2 को भाग करेंगे तो 92 कटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 894। जब इकाई को 4 हो तो सम विषम वाला कैसे देखते हैं, पावर कैसे हमारे पास विषम संख्या, इकाई कितना है 4 है, 4 कितना 895, कितना 895, तो इकाई में 5 है तो पावर कुछ नहीं 5 ही आएगा, कितना 896, और जब इकाई में 6 है तो पावर कुछ नहीं 6 है, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ से कितना है 2 आएगा, यहाँ से कितना है 9 आएगा, यहाँ से कितना है 4 आएगा, यहाँ से कितना है 5 आएगा, यहाँ से कितना है 6, हम यहाँ से खत्म कर सकते हैं इसको, 6 4 10 9 और 1 10, आंसर कितना होगा 7, ठीक है ना, 2 1 और 2 3 और 9 12 और 4 कितना 16, 5 21 और 6 27 में इकाई कितना हमारे पास 7, कितना 7, अगर जल्दी करना तो उसको ऐसे नहीं जोड़ना, तो जहां जहां से 10 15 खत्म कर दो, 6 और 4 10 खत्म, 9 और 1 10 खत्म, क्यों, तो जितने यहाँ से 10 और 10 जोड़ोगे तो इकाई में तो हमारे पास ये 0 रहेगा, कितना रहेगा
जीरो रहेगा ना, और जीरो में अगर कोई जोड़ दें तो 3 जोड़ दें तो टाइम भी चेंज हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ऐसे हम यहाँ से दाएं करना पड़ेगा, क्या करके दाएं करना पड़ेगा, 6 4 10 खत्म, ठीक है ना, 9 1 10 खत्म, कितना बचा 5 और 2 7, चाहे तो सबको एक साथ जोड़ दिया था, ठीक है। एक सौ 53 की पावर 598 गुणा 965 की पावर 973 गुणा 564 की पावर 1023 गुणा 986 की पावर 957, वो फाइंड करना है यूनिट डिजिट, फाइंड करना है। अगर इस तरीके का हमको क्वेश्चन लिखा मिल जाए तो हमें इस तरीके का हमको क्वेश्चन लिखा मिल जाए, ठीक है। तो पहले उससे पहले एक चीज बताता हूँ, क्या मैंने एक चीज बताई थी पहले, ठीक है, क्या कि जब भी हम गुणा करते हैं, जब भी हम अलग अलग नंबर की गुणा कर रहे हैं और हमें 5 मिल जाए, क्या मिल जाए 5 मिल जाए, ठीक है। जब भी हम अलग अलग नंबर की अगर गुणा कर रहे हैं क्या मिल जाएगा 5 मिल जाए, तो आंसर दो ही पॉसिबल है, इकाई अंक पे 5 मिल जाए, 5 मिलने का मतलब है कि इकाई अंक पे 5 हो, तो आंसर दो ही पॉसिबल है, एक तो 0 और एक 5, तीसरा आंसर पॉसिबल नहीं है गुणा के केस में, प्लस वाले में हो, ठीक है ना, गुणा के केस में, ठीक है ना। जब इकाई अंक पे 5 हो एक संख्या के या दो संख्या के, ठीक है ना, तो आंसर दो ही पॉसिबल होते हैं, कौन से, या तो 0 या तो 5, तीसरा आंसर पॉसिबल नहीं गुणा के केस, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम देखते ही सकते हैं, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। कैसे चीज है कि अगर हम किसी सम संख्या की पावर रखते हैं कुछ, अगर हम किसी सम संख्या की कुछ पावर रखते हैं तो नंबर भी हमारी सम संख्या, अगर हमारे पास कोई सम संख्या लिखी है, हम उसकी कुछ भी पावर करते हैं जो हमारा मन करे, जो नंबर आएगा पावर करने के बाद, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट होगा उस नंबर का वो क्या होगा, एक सम संख्या होगा। अगर हम किसी विषम संख्या में पावर के लिए क्या करता हूं कि कुछ पावर है जिसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो एक विषम संख्या है, क्या होगा, मैंने क्या बताया, मैंने बताया था किसी सम संख्या की पावर कुछ भी, ठीक है, संख्या कैसे मिलेगी हम समझ, किसी विषम संख्या की पावर कुछ भी हो, संख्या कैसे मिलेगी हमें, विषम संख्या मिलेगी, कैसे मिलेगी विषम संख्या, और हमें पता है कि गुणा वाले केस में अगर 5 मिल जाए तो हमें आंसर दो ही पॉसिबल है, 0 या फिर 5, ठीक है, 0 या फिर 5। 0 कब बनता है, 0 बता चुका हूं कब बनता है, जब 5 की 2 से गुणा हो जाए तो 0 बनता है, 10 बनता है, जब 5 की 2 से गुणा 10 बनता है, 0 बनता है, ठीक। चलो तो अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ 5 मिल गया तो हमें ये वाली संख्या और ये वाली संख्या में से देखना है कि कम से कम एक संख्या सम संख्या हो, ठीक है, 4 संख्याएं नहीं है, 1 2 3 4 संख्या नहीं है, हमें पता है कि इसका इकाई 5 है, तो हमें पता लगे कि आंसर दो ही पॉसिबल है, या 0 या 5। तो हम ये देखेंगे कि आप या तो इस टर्म में या इन दो नंबर में या इस नंबर में कम से कम कोई एक संख्या सम संख्या मिल गई है तो आंसर हम 0 बता देंगे, क्योंकि गुणा करने के बाद 0 आ गया, 0 नहीं आता बिना जोड़े या घटाए। तो हम क्या देखेंगे, हमने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ 5 है, जब पीछे देखा इसके तो विषम संख्या है, तो यहाँ से तो विषम नंबर मिलेगा, और जब 5 ही किसी विषम संख्या में गुणा करते हैं, 5 की किसी भी विषम संख्या में गुणा की जाए, 5 की किसी विषम संख्या में गुणा की जाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा, हमारा जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 5। लेकिन जब 5 की गुणा की जाए सम संख्या से, भाई सम संख्या क्या होती है,
दो का मल्टीपल सम संख्या होती है, बता चुका हूँ, ठीक है। दो का मल्टीपल क्या होती है, सम संख्या होती है। जब 5 की गुणा सम संख्या से की जाए तो इकाई कितना आता है। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ 5 था, यहाँ देखा क्या 3 था, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या, यहाँ सम संख्या दे रखी है, यहाँ सम संख्या दे रखी है, तो सम संख्या यहाँ है, तो आंसर में बात नहीं करके देखो आंसर, क्योंकि तो आंसर आता है 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर एक बार 0 आ गया, इन दोनों ने मिलके मान लेते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलके यहाँ से क्या दे दिया, 0 दे दिया, क्या दे दिया, 0। अब चाहे गुणा इससे करो, 0 मतलब है इकाई अंक 0, नंबर 0 नहीं होगा, ठीक है ना, इकाई अंक की बात कर रहे हैं। यहाँ 0 से मतलब जो इकाई अंक पे एक बार 0 आ गया, और 0 मतलब 10 मान लेता हूँ या 20 मान, कितना आ गया, 20 आ गया। अगर यहाँ की बात करें कितना, 986 का कितना है, कुछ है, और 6 की पावर कुछ 6 ही रहेगा गुणा, यहाँ कितना है, 3 की पावर कितनी है, 598, पावर 4 से बात करें, 96 कटेगा कितना, 6 यानी कि 9। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं उसमें कितना होगा, 18 गुणा करो, कितना होगा, 180 गुणा 6 कितना होगा, 88 क्या कुछ हुआ है। या हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, किसको लिख लेते 2 गुणा 10, ठीक है भाई। अगर हम किसी नंबर की 10 से गुणा करते हैं, अगर हमारे पास नंबर लिखा है 595, अगर हम इसकी 10 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 बढ़ता है लास्ट में, ठीक है, ऐसे कर सकते। तो इतना सब कुछ छोड़ो, अगर हमें 5 मिल जाए तो ढूंढने की कोशिश करो कि आगे कोई सम संख्या लिखी है या नहीं। अगर सम संख्या लिखी है तो हाथ में करके आंसर 0 लगा दो, कब, जब गुणा होगा। और एक भी सम संख्या नहीं है, सारी संख्या विषम है, तो आंख में अंतर का आंसर 5 लगा दो, ठीक है, कोई आंसर पॉसिबल, तीसरा आंसर पॉसिबल नहीं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अगर बात करें फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल यानी कि क्रमगुणित, हिंदी में कहते हैं इसको क्रमगुणित। क्रम का मतलब होता है जितना फैक्टोरियल लिखा है उसके उससे वहीं तक की संख्या को मैं बताता हूँ। अगर यहाँ से लिखा है 3 फैक्टोरियल, कितना लिखा है, 3 फैक्टोरियल। अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है यहाँ पे, कितना लिखा है, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब है कि 3 से पीछे, 3 से लेकर जितनी 1 तक की संख्या है, ठीक है ना, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है ना, कितना लिखा है, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 से 3 भी आएगा और उससे पीछे जितनी भी संख्या आएगी 1 तक, उन सब की आपस में गुणा करना, तो कितना हो गया, 3 गुणा 6। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 फैक्टोरियल होता है हमारे पास, 4 तो आएगा और पीछे जितनी संख्या आएंगी इसकी, ठीक है, इससे पहले कौन सी आएगी, इससे पहले 3 आएगी, और 3 से पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से पहले क्या आएगा, 1 आएगा, तो गुणा करके कितना जाएगा, 24 आएगा, ठीक है। अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना होगा, 120, ठीक है। अगर हम बात करें 6 फैक्टोरियल की तो कितना होगा, 6 से उल्टे गिनती स्टार्ट करो, 6 5 4 3 2, कितना होगा, 720, कितना होगा, 720, ये हो गया, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जितना फैक्टोरियल लिखा है वहीं से उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो और सबके आपस में गुणा कर दो, जो आएगा वही हमारा आंसर। अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 2 1 कितना आ गया, 6। 4 फैक्टोरियल लिखा है, 4 3 2 1 कितना आ गया, 24। 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 4 3 2 1 कितना हो गया, 120। अगर 6 फैक्टोरियल लिखा है तो 6 5 4 3 2 1 कितना, 720, ठीक है। अभी मैंने क्यों बताया, कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक फैक्टोरियल का चिन्ह ये भी होता है, फैक्टोरियल चिन्ह ये होता है। एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। फाइंड करना है इसमें क्या, फाइंड करना है यूनिट, क्या समझिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल का पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक फैक्टोरियल का मतलब है
एक ही होता है क्योंकि एक से नीचे हो सकते ही नहीं। ठीक है, संख्या तो होती है लेकिन जीरो आएगा, हम पढ़वा होगा सर एक है, ठीक है ना। अगर बात करें दो की, दो बढ़ाएगा कितना हो गया इसमें, दो आ गया। अगर हम बात करें तीन की तो कितना हो गया इसमें, तीन गुणा दो गुणा एक, छह हो गया। अगर हम बात करें चार की तो चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक कितना होगा, 24 हो गया। अगर हम बात करें पाँच की तो पाँच चार तीन दो एक की गुणा करेंगे आपसे कितना हो जाएगा, 120। अगर हम इसकी बात करें तो 720, यही चलता रहेगा। एक चीज देखो, अगर मैं नंबर लूँ, ये लिखा है आपको दो, ये लिखा है तीन, ये लिखा है चार, ये लिखा है पाँच, ये लिखा है छः, और इसमें मैं जोड़ दूँ 10, इस तरह से कुछ भी जोड़ दूँगा, ये सब मैंने जोड़ने के लिए कहा, जोड़ने के लिए कहा। मैंने कहा 2 3 4 5 6 और नीचे मैंने इस तरह से सुने जिनके कहेंगे जीरो, और मैं कहूँगी जोड़ बताओ तो इकाई कहाँ से मिलेगा, 2 और 3 5, 4 9, 5 14 और 6 20, 14 और 6 20, मैं कुछ चेंज करता हूँ, जीरो आया, 14 और 7 21, कितना आया 21, 21 में जीरो जोड़ोगे 21, 21 में जीरो जोड़ोगे 21, 21 में जीरो 21, ठीक है, इतना आना। तो क्या हमें इन नंबर्स में, ये जो नंबर्स लिखे हैं ये क्या इन्होंने क्या एक नंबर डाला, नहीं डाला, क्यों, क्योंकि इनका इकाई में जीरो आ चुका है, जब इनका इकाई में जीरो आ चुका है, जब इनका इकाई में जीरो आ चुका है और हम इसको मतलब संख्या जोड़ने की बात करें तो ये तो कुछ भी फर्क नहीं डालने वाले, इकाई को जो फर्क डालेंगे वो ये नंबर डालेंगे, ठीक है, ये नंबर डालेंगे। और हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल और उससे बाद के फैक्टोरियल में इकाई कितना होता है, जीरो होता है, यानी 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं सबका इकाई में जीरो आता है। क्यों, क्योंकि कितना इसका ये कितना 120, 5 फैक्टोरियल भाई, 5 फैक्टोरियल कितना 120, ठीक है। जब 6 फैक्टोरियल लिखेंगे 6 से बढ़ाओगे इसमें, जब 6 से बढ़ाओगे 720 हो गया। जब आगे 7 फैक्टोरियल लिखेंगे तो इसमें 7 से बढ़ाओगे, जब 7 से बढ़ाओगे तो कहीं जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमें पता है कि यहाँ से 4 से बाद के जितने भी फैक्टोरियल है हमारे पास, यहाँ से इकाई कितना मिल जाएगा, यहाँ से इकाई जीरो मिलेगा, यहाँ से जीरो मिलेगा, तो वो लास्ट में जीरो 50, यहाँ पर पूछना इकाई अंक जो चेंज करेगा, जो इकाई अंक मिलेगा वो हमें यहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। देखो मैंने बताया ढाई का नंबर करो, ढाई का नंबर कैसे करो, 4 फैक्टोरियल कितना था 24, तो हटाओ ना, क्यों इकाई से मतलब 6 4 10 ढाई का नंबर वही कितना बचा, 2 और 1 3, ये हमारा। अब एक फैक्टोरियल से लेके चाहे 1000 फैक्टोरियल दे, चाहे 2000 फैक्टोरियल दे, चाहे 10,000 फैक्टोरियल दे, इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स है, वो 3 ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको हटा के अगर मैं 1000 फैक्टोरियल भी लिख दूं तो इसका आंसर चेंज होगा नहीं है, इसका आंसर 3 रहेगा। क्यों, कोई 4 फैक्टोरियल के बाद सभी पे जीरो आता रहेगा और यहाँ से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, किस पर, इकाई पर, क्यों, क्योंकि सारी प्लस है। अगर आपस में बढ़ाओगे तो इकाई जीरो आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगली वीडियो में हम करेंगे इसके प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना, और उसका खत्म करते हैं, ठीक है।